हाय एवरीवन, दिस इज शुभम ग्रोवर। आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं गाइस आप सभी? राधे राधे सभी स्टूडेंट्स को। सबसे पहले आप मुझे ये बताइएगा, राधे राधे। सबसे पहले मुझे आप ये बताइएगा, मैं आपको साफ दिख रही हूँ और मेरी ऑडियो आपके पास बिल्कुल क्लियर आ रही है। उसके बाद मैं आपको आज स्टार्ट करवाती हूँ स्टैटिक जीके कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, आवाज वगैरह सब ठीक है गाइस? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा, आप सभी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो मुझे जानते भी होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो मुझे नहीं जानते होंगे, है ना? अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यूट्यूब पर क्लासेस भी करी होंगी और कुछ मेरे पुराने स्टूडेंट्स भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और बहुत तेजी से कमेंट्स जो हैं वो ऊपर जा रहे हैं। मैं पकड़ भी नहीं पा रही हूँ, बस मुझे यस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, ओके गाइस। तो जब मैं बोलूँ ना कि कमेंट रोक दो, तब आप रोक देना, ठीक है? क्योंकि मुझे पता कुछ खुराफाती हैं क्लास में, वो लगे रहेंगे, लगे रहेंगे, लगे रहेंगे। जब मैं समझाऊँ तो मेरी बात सुनना ढंग से। सबसे पहली बात, आज की जो क्लास है उसमें हम कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है? बोलोगे मैम ऐसे क्यों कर रहे हो? आप मेरी बात सुनो, आपको बहुत सारी चीज़ें समझानी है मुझे पहले, उसके बाद मैं कल से टॉपिक स्टार्ट करूँगी आपका। तो पहली बात ये कि हम क्या करेंगे, गुड मॉर्निंग भाई सभी बच्चों को। साउंड नहीं आ रही? साउंड आ रही है ना? एक बार थम्स अप क्रिएट करना, साउंड क्लियर है? एक बार थम्स अप क्रिएट करो, फटाफट। एक आधा सा बच्चा ऐसा बोल रहा है कि आवाज़ नहीं आ रही है। आ रही है? ठीक है। भई सभी को राधे-राधे, सभी को गुड मॉर्निंग। हाँ, क्लासिकल डांस करवाऊँगी बट पहले एक चीज़ समझानी है। ठीक है, आ रही है, ओके। जिसको नहीं आ रही वो रिफ्रेश कर लो फटाफट। अब बच्चों प्लीज़, है ना, सभी स्टूडेंट, सभी दोस्त, आप मुझे दोस्त समझो, बहन समझो, है ना, टीचर समझो, जैसा आपको समझना है वैसे समझो। मैं आपको एक मार्गदर्शन दूँगी कि हमें कैसे पढ़ना है, कैसे-कैसे चलना है और कैसे-कैसे हम क्लासेस को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूँ गाइस, मेरा नाम है शुभम ग्रोवर। आप मुझे शुभम भी बोल सकते हो, मतलब मैम बोल सकते हो, शुभम बोल सकते हो, दीदी बोल सकते हो, जो आपका दिल करे आप वो बोलो। कमेंट रोक दो बस अभी, फिलहाल में मेरी बात सुनो। दूसरी बात ये कि मैंने बीटेक करा है कंप्यूटर साइंस से। 2018 में पास आउट हूँ और व्हाइल आई एम प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट एग्जाम्स और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स। दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि मैं आपको पिछले 5 सालों से ज़्यादा हो गया पढ़ा रही हूँ और मैं आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, जिसमें करंट अफेयर आता है, आपने यूट्यूब की क्लासेस देखी ही होंगी। दूसरा, आप स्टैटिक जीके पढ़ते हो मेरे साथ, चूँकि एग्ज़ाम में सभी एग्ज़ाम्स के वेटेज की बात करें आज के टाइम को लेकर, तो बहुत ज़्यादा है। अब 25 सवाल आपके फॉर एग्ज़ाम्पल जीएस के आ रहे हैं, उसमें से कम 8 से 9 सवाल स्टैटिक जीके के हैं। 8 से 9 सवाल, बाकी करंट अफेयर का अलग वेटेज है, ठीक है? फिर जीएस का अपना वेटेज है, ठीक है? तो कम से कम आपको 25 में से 10 से 12 सवाल पकड़ के चलने हैं कि मेरे तो इसमें स्टैटिक जीके में आएँगे ही आएँगे। हल्के में किसी भी विषय को नहीं लेना है, किसी भी टॉपिक को हल्के में नहीं लेना है, ठीक है? फिर बात क्या आती है? बात आती है कि मैं आपको कैसे पढ़ाने वाली हूँ। मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ जैसे कि मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया। आज तो हम कोई टॉपिक नहीं कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला आपको। हमने कोई टॉपिक उठाया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कल से शास्त्रीय नृत्य पढ़ाऊँगी। तो शास्त्रीय नृत्यों के बारे में बताती जाऊँगी और जैसे कुचिपुड़ी नृत्य है, तो कुचिपुड़ी से कितने क्वेश्चन्स आप लोगों के पेपर में आए हुए हैं, थोड़े-थोड़े, 1-2, 2-3, 1-2, 2-3 ऐसे भी साथ-साथ कवर करवाऊँगी। जैसे मैंने कुछ समझाया आपको कुचिपुड़ी नृत्य के बारे में, तो कुचिपुड़ी से जुड़े रिलेटेड क्वेश्चन्स मैं आपको पीवाईक्यू, चाहे वो रेलवे में आए हों, चाहे वो एसएससी में आए हों, चाहे वो किसी स्टेट एग्ज़ाम में आए हों, साथ में दिखाऊँगी, जी देखो ये जो आप पढ़ रहे हो इससे सवाल आते हैं। 2 से 3 दिन में आपका एक टॉपिक मिनिमम लगा के चलें कंप्लीट होगा, जो कि पूरा डिटेल में होगा विद प्रैक्टिस सेट मैं आपको करवाऊँगी। जैसे ही मैंने आपको टॉपिक करवाया उसका प्रैक्टिस सेट मैं आपको दूँगी, क्लास में भी करवाऊँगी और उसी की प्रैक्टिस शीट भी दूँगी कि गाइस आप इसको क्या कर लें, आप इसको अब खुद से लगाने की कोशिश करें। तो मेरा तरीका ये रहने वाला है, पहले थ्योरी, थ्योरी के बीच में उससे रिलेटेड प्रश्न जो पेपर में आए हुए हैं विगत वर्षों में, और साथ ही जब पेपर सिलेबस एंड होगा, मतलब टॉपिक एंड होगा, उसका मैं आपको पीवाईक्यू और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाऊँगी।
ये मेरा तरीका रहता है पढ़ाने का, ठीक है। इसी तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं आज आपको क्या क्या बताने वाली हूँ, क्या क्या आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, और आपके पिछले पैटर्न्स को देखते हुए, जैसे एडिक्विटी आ चुका है, टीसीएस हट चुका है, तो उसने क्या क्या टॉपिक से कितने कितने सवालों को पूछा हुआ है, कौन कौन से मेजर टॉपिक है जो आपने कवर करने हैं, ठीक है। हाँ हाँ, हेलो गाइस, मैं ना अभी आप रुक जाओ, मैं बोल रही हूँ ना, मेरे से मैं जो समझा रही हूँ ना वो फिर कोई ना कोई पॉइंट स्किप हो जाएगा, फिर आप बोलोगे मैम आपने यहाँ पे डाउट क्लियर नहीं करा। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को जो बताना है वो बताने दो, फिर मैं वहां बैठूंगी, क्योंकि मेरी नेत्र इतने तेज नहीं है जो सब कुछ पकड़ लें इतनी तेजी से। बैठूंगी और वहां पे एक एक सवाल को मैं, जो मुझे लगेगा कि हाँ कॉमेंट ले लेना चाहिए, जो हाँ आपको डाउट है वो मैं पकड़ के आपको समझाऊंगी। पहले मुझे थोड़ा समय दो, है ना, क्योंकि पहली क्लास है, मैं आपके कॉमेंट देखती रहूँ, बोलूंगी मैम कॉमेंट ही देख रही हूँ, समझा नहीं रही हूँ। समझो आप मेरी बात, इसलिए मैं बोलूँ थोड़ा थोड़ा थामा, थोड़ा थामा, मैं यहीं पर ही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही, ठीक है। हाँ, चले, अब थोड़ी सी मैं चीजें समझाऊंगी, आप सुनना, फिर ठीक है, फिर मैं पूछूंगी तब आप बोलना, ठीक है। आपको मौका दिया जाएगा अपनी बात रखने का पूरा, ठीक है। स्टैटिक जी के विषय एक ऐसा विषय है जैसे जो हम जीएस पढ़ते हैं, कुछ अलग नहीं है गाइस, कोई अलग सब्जेक्ट नहीं है, पहली बात आप ये समझो, ये जीएस का ही पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे करंट है, करंट के साथ ये चलता है, आपको ये मालूम है ना, ये जो टॉपिक है वो कैसे चलता है, करंट अफेयर के साथ चलता है, यानी कि साथ साथ, इसको साथ चाहिए गाइस, इसको साथ किसका चाहिए, इसको साथ चाहिए आपके करंट अफेयर का, इसीलिए आपको करंट अफेयर डेली करवाई जाती है, वो यूट्यूब पर होती है ना, वो होती है यूट्यूब पर। यानी कि इस सब्जेक्ट को साथ चाहिए, करंट अफेयर को, करंट अफेयर का साथ ही, ये सब्जेक्ट कोई अलग से नहीं बनाया गया है, ये जीएस का ही सब्जेक्ट है जो आप जीएस पढ़ते हो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जैसे नेशनल पार्क आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो, ज्योग्राफी में पढ़ते हो नेशनल पार्क, ठीक है। तो नेशनल पार्क से जुड़े हुए सवाल मैं आप लोगों को, और जो कुछ चीजें होती है निमोनिक्स से पढ़ाऊंगी, ठीक है, कि हाँ मैम ये आ गया। उसके बाद आप लोगों का जैसे रामसर साइट मैंने आज आपको पढ़ाई थी, रामसर साइट होगी, तो रामसर साइट आपका ये मेजर और कोर टॉपिक है ज्योग्राफी के, जो हम लोग स्टैटिक जीके के अंदर भी कवर करते हैं। हालांकि मैं आपको जिस तरीके से नेशनल पार्क पढ़ाऊंगी, उससे बेहतर ज्योग्राफी वाले टीचर भी पढ़ाएंगे। मैं आपको वैसा पढ़ाऊंगी कि हाँ आपको याद हो जाए, कुछ निमोनिक्स के जरिए, कुछ फैक्चुअल चीजों को, यानी कि इनकी भी मैं आप लोगों को फैक्ट्स, तथ्य बताऊंगी, है ना, क्या बताऊंगी, तथ्य बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि हम सारा ही टॉपिक आप तथ्य पे ले जाओगे, पूरा कंप्लीट एंटायर सब्जेक्ट नहीं। मैं आपको वो पढ़ाऊंगी, जैसे ज्योग्राफी में नेशनल पार्क आ रहे तो उसके तथ्य जो कि शायद से आपको ना मालूम हो, जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरीके के फैक्ट्स को बताऊंगी। अब जैसे मैं आपसे बात करूं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आप लोगों के अंतरराष्ट्रीय संगठन होते हैं, अंतरराष्ट्रीय संगठन होते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें आप लोगों को पता है समिट्स होती रहती हैं, मीटिंग्स होती रहती हैं, है ना, और इवेंट्स होते रहते हैं। अभी ब्रिक्स की सम्मेलन हुआ था, ठीक है, भारत इस साल ब्रिक्स आयोजित करने वाला है 26 के अंदर, ठीक। इससे पहले G20 हुआ है। तो ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कनेक्ट होकर टॉपिक बनता है ना करंट अफेयर का, वही आपके पेपर में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि करंट अफेयर पे पकड़ बनाओ, ताकि आप समझ पाओ कि कैसा एग्जामिनर सवाल पूछ सकता है जीएस और स्टैटिक जीके को लेकर, ठीक है। हाँ, दोबारा रिकॉर्डेड देख सकते हो भाई, आपने पैसा भरा है तो आपको सब मिलेगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी। ऐसा नहीं है जूम सेशन थोड़ी ना गाइस ये, कि एक बार कर दिया फिर नहीं मिलेगा, सब मिलेगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको क्लास मिलेगी, ठीक है। हाँ, 12th पास किया हूं, हाउ टू क्लियर एएलपी। देखो सबसे पहली बात है कि मेहनत तो करनी पड़ेगी, सिलेबस कंप्लीट करो पहले, उसके बाद सिलेबस कंप्लीट करने के बाद उस टॉपिक के क्वेश्चन वाइज क्वेश्चंस लगाओ, चारों ऑप्शंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करो कि मैं तो चारों ऑप्शंस सॉल्व कर सकता हूँ, जब भी मेरी तैयारी है। उसके बाद पीवाईक्यू उसके पास जाओ, फिर देखो कितना आता है आपको, मॉक टेस्ट लगाओ। पढ़ने का तरीका यही होता है, फर्स्ट आपकी थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। चलो, ये मैंने आपको कुछ समझाने की कोशिश करी है कि जीएस और करंट अफेयर को साथ में लेकर स्टैटिक जीके बनता है, ठीक है। स्टैटिक बोले तो गई स्थिर, जो चीजें हो चुकी हैं, बीत चुकी हैं, वो स्थिर हो गई हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। मैं आपसे बाद में पूछूंगी आपको कितना समझ में आया मैं जो समझा रही हूँ। अब मेरे बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैं आपको करंट अफेयर पढ़ाती हूँ,
स्टैटिक जीके पढ़ाती हूँ और कंप्यूटर भी पढ़ाती हूँ। 3 बजे कंप्यूटर की क्लास भी है। उसमें भी मैं कुछ इसी तरीके से समझाने वाली हूँ कि मैं आपको क्या-क्या पढ़ाऊँगी, कैसे-कैसे पढ़ाऊँगी। अब स्टैटिक जीके की मैं मेजरली बात करूँ गाइस, कोई अभी भारत का एक पेपर नहीं बचा वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें आपका स्टैटिक जीके ना आता हो। हर एक पेपर, चाहे अभी आप बैठे हो मैम, मैं तो सीजीएल प्रिपेयर करने के लिए बैठा हूँ आपकी क्लास में, है ना, एसएससी का मैं सीजीएल प्रिपेयर करने बैठा हूँ। मेरी क्लास में मुझे पता है एमटीएस का बच्चा भी है, मुझे पता है मेरी क्लास में सीएचएसएल का बच्चा भी है, और मुझे पता है कि कोई स्टेट एग्जाम भी प्रिपेयर कर रहा है, कोई पुलिस की तैयारी कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं हरियाणा से हूँ तो मैंने बोल दिया कि हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहा है, एक एग्जाम्पल लिया मैंने। मध्य प्रदेश से तो मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहा है। मुझे पता है क्लास में ना बच्चा रेलवे का भी बैठा हुआ है ना, मुझे पता है। तो रेलवे का एनटीपीसी भी देने वाला बैठा है, मुझे पता है एएलपी देने वाला भी बैठा है, ग्रुप डी देने वाला भी बैठा हुआ है। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम यहाँ पर भी एक आपका वो होता है एसएससी जीडी, मुझे पता है जीडी का बच्चा भी बैठा है। मतलब 10वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक का बच्चा मेरे को यहाँ पे दिखाई देख रहा है। तो मैं कुछ इस तरीके से आपको बताऊंगी कि पेपर गाइस, स्टैटिक जी की एक ऐसा विषय है, एक ऐसा विषय जो हर एक एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसका वेटेज आज के टाइम पर इतना हो गया है, मैंने जैसे एग्जांपल दिया कि सपोज टू भी 25 सवाल आ रहे हैं। आप समझो कि फॉर एग्जांपल जीडी के अंदर मैं एग्जांपल लेके चल रही हूँ, जीडी में 25 सवाल आ रहे हैं, तो 25 में से स्टैटिक जीके के कम से कम 8 से 10 सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। अकेले स्टैटिक जीके के, अकेले स्टैटिक जीके के। मैं ये नहीं बोल रही कि मेरा सब्जेक्ट ही सब कुछ है, ऐसा भी नहीं बोल रही, सब सब्जेक्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बट मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि स्टैटिक जीके। अब भी देखो, आप लोगों का रेलवे का एनटीपीसी का एग्जाम हुआ, उसने सारी की सारी करंट अफेयर पूछ ली आपसे, और करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक भी पूछ ली, ठीक है, और स्टैटिक के साथ हमने कंप्यूटर भी पूछा है गाइस, ठीक है। लो अब बताओ, मैक्सिमम वेटेज आपको यहीं से प्राप्त हो जाएंगे, है ना, मैक्सिमम तो आपको सबका सब यहाँ से प्राप्त हो जाएगा ना। तो मतलब ये है कि अगर आप बैठे हो तो आप ये समझो कि मैं केवल आपके लिए हूं, केवल आपको पढ़ाने के लिए आई हूं, और केवल जब आपको पढ़ा रही हूं तो आपके ही एग्जाम को टारगेट करते हुए पढ़ा रही हूं। मैं सभी जितना भी सिलेबस आपको कवर करवाऊंगी, आप समझना कि आपके लिए ही आई हूं, आपको ही पढ़ाने के लिए आई हूं। आप एएलपी की तैयारी करो, एएलपी पढ़ा रही है मैडम। आप सीजीएल प्रिपेयर कर रहे हो, बस सीजीएल पढ़ा रही है मैडम। आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि नहीं मैम तो मेरे को तो देख ही नहीं रही, मेरे तो पढ़ा नहीं रही। सिलेबस सेम रहता है गाइस, सिलेबस सेम है। जीएस का सिलेबस कभी बदलता देखा है आपने? नहीं। आप बोलोगे नहीं मैम, नहीं बदलता देखा। एसएससी के एग्जाम पे, रेलवे के एग्जाम में, हाँ मैम पैटर्न में बदलाव देखता हूँ कि अब थोड़े स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आने लग गए हैं। पहले डायरेक्ट हिट हुआ करते थे पेपर के अंदर, थोड़ा सा बदलाव है, थोड़ा सा बदलाव है पेपर सवाल को पूछने के तरीके में। बट इसमें बदलाव नहीं है कि आप बोलो कि मैम सिंधु घाटी सभ्यता से सवाल पूछा था तो उसको वैदिक सभ्यता या फिर क्या बोलते हैं मुगल काल से जोड़ दिया, ऐसा नहीं है। जहां जो सिलेबस है वहीं से सवाल आएगा, पूछने का तरीका, लैंग्वेज, पेपर के स्तर के अकॉर्डिंग। जब आप ग्रेजुएशन वाला दे रहे हो, जैसे कि सीपीओ का एग्जाम दे रहे हो, जैसे सीजीएल का एग्जाम दे रहे हो, तो आपके दिमाग में यह आएगा कि मैम थोड़ा सा तरीका बदल सकता है, बट सवाल सिलेबस से ही है, सवाल सिलेबस से ही है। डन। बिहार वाले भी पढ़ो भाई, मना थोड़ी, मैं यही तो समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि चाहे आप बिहार से हो, आप भारत के किसी भी राज्य से हो, चाहे केरला से भी हो, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे बच्चे साउथ से भी जुड़े हुए हैं। आप ये समझो कि ये जो क्लास है वो सभी के लिए इतना महत्व है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, हालांकि स्टैटिक जीके को लेकर, कंप्यूटर को लेकर, आप किसी का भी एग्जांपल ले लो, सीजीएल में स्टैटिक जीके के बाद अगर हम देखते हैं मेंस होता है, मतलब प्रीलिम्स होता है फिर मेंस होता है। अब तो पैटर्न सेम सा कर दिया कि भाई चारों सेक्शन से सवाल जो है पूछे जाएंगे। मेंस में क्या कर दिया, अगर तुम 350 नंबर भी लेकर आए हो ना गाइस, और कंप्यूटर तुम्हारा क्लियर नहीं है, तो फिर तुम क्लियर हो ही नहीं, पूरी मेहनत डूब जाएगी। तो कुछ इस तरीके से तैयारी करते हैं ना कि इनिशियल लेवल से हम इंतजार कर रहे हैं कि भाई मेंस होगा, जब मैं तैयारी करना शुरू करूंगा और करूंगी तो मैं पहले से ही तैयार हो जाऊं, पहले से ही तैयार हो जाऊं कि मैं बेहतर कर सकूं। तो आपको बस ये समझाने का प्रयास है कि मेरा जो 5 वर्ष से ऊपर का एक्सपीरियंस है वो ये कहता है सिलेबस स्टैटिक का और मतलब जीके जीएस का नहीं बदलता है, ठीक है, स्तर बदलता है सवाल पूछने का। और आपके हर एक पेपर में ये विषय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डन। एक बार मेरी बात आपके दिमाग में भेजे में घुस गई हो
तो एक बार थम्स अप क्रिएट कर दो। सिलेबस आपको मिल जाएगा। सिलेबस गाइस मैं आपकी 45 से 50 क्लासेस लेने वाली हूँ, कंप्लीट करूँ डिटेल पढ़ाने में। अब आप बोलोगे मैम नंबर ज़्यादा, अभी आप सिलेबस दिखाओगे ना तो बोलोगे मैम हाँ ठीक है, सिलेबस ही इतना ज़्यादा तो आप 50 क्लासेस लोगी, ऊपर भी हो सकती है, क्योंकि मैं बीच बीच में प्रैक्टिस सेट भी दूंगी, सरप्राइज टेस्ट भी लूंगी। फिर आपको पता है ना, फिर सिलेबस हम आराम से पढ़ेंगे, बट पढ़ेंगे वही सटीक चीजें जो पेपर में आती है। सबके बेजे में घुसनी चाहिए भाई, अगर एक के भी नहीं घुसी ना तो मेरा यहाँ पे रहना बेकार है। मजाक भी करेंगे, गुस्सा भी करेंगे, प्यार भी करेंगे, सारी चीजें एक साथ चलेंगी क्लास के अंदर, ठीक है? ओके चलो, एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं, स्टेनोग्राफ, अरे यार मैं यही तो समझा रही हूँ मेरे प्रिय भ्राता कि हर एक एग्जाम के अंदर आप हर एक एग्जाम के लिए पढ़ सकते हो, चाहे वो स्टेनोग्राफर, मतलब ना एसएससी का कोई भी एग्जाम हो। मैंने यहाँ सीपीओ नहीं लिखा, भी बच्चे बोलेंगे मैम सीपीओ लिख दो, स्टेनोग्राफर नहीं लिखा, बोलेंगे स्टेनोग्राफर लिख दो। हर एक एग्जाम क्या होता है गाइस, हर एक एग्जाम क्या होता है, ठीक है? हाँ, थोड़ा गाइस बैंकिंग का थोड़ा अलग होता है। बैंकिंग में बहुत कांस्टेंट चीजें होती हैं, आपको पता है, क्योंकि बैंकिंग की करंट अफेयर भी अलग होती है, और बैंकिंग का थोड़ा सा सिलेबस, अगर उसने जीए वाला पोर्शन पूछा है तो हाँ आपके लिए मदद करेगी ये क्लास। बैंकिंग थोड़ा सा डिफरेंट सेगमेंट है गाइस। साउंड में प्रॉब्लम आ रहा है, एक सेकेंड लेट मी चेक साउंड। रुको, आवाज कम है, मैं तेज कर दे रही हूँ, ठीक है? अभी एप्लीकेशन पे करंट अफेयर गाइस अभी तो कोई प्लान नहीं है, अभी अभी फिलहाल तो कोई प्लान नहीं है, बट हाँ एप्लीकेशन पर मैं आपको टॉपिक वाइज चीजें क्वेश्चन के फॉर्म में जरूर पढ़ा दूंगी। हालांकि यूट्यूब पर गाइस आपकी वो होती है, मैं ऐसे कोई कमिटमेंट नहीं कर रही हूँ अभी फिलहाल में करंट अफेयर को लेकर, बट मैं कोशिश करूंगी कि आपको भी करंट अफेयर ऐसी दी जाए ताकि आपके पेपर क्लियर हो। वैसे आप यूट्यूब क्लास लो, मैं बहुत डिटेल में पढ़ाती हूँ गाइस, बहुत डिटेल में पढ़ाती हूँ, ठीक है? अब क्या है, हम एग्जाम ओरिएंटेड जो है वो आपको पढ़ाने वाले हैं, यानी कि बिल्कुल सटीकता के साथ पढ़ाएंगे, जिसमें आप लोगों का एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम और बैंकिंग में गाइस अगर आपसे जीए वाला पोर्शन पूछता है, सीए वाला पोर्शन पूछता है, तो इट विल हेल्प, इट विल डेफिनेटली हेल्प, ठीक है गाइस? अब बात क्या है कि मेरी जो स्ट्रेंथ रहने वाली है आपको लेकर आगे चलने की, वो इंग्लिश और हिंदी, जिसको हम इंग्लिश बोलते हैं। आप ये बोलो कि मैम प्योर इंग्लिश में पढ़ा दो तो हिंदी वाला बच्चा गुस्सा, बोलोगे मैम प्योर हिंदी में पढ़ा दो तो इंग्लिश वाला बच्चा गुस्सा। मैं खुद ही बाइलैंग्वेज पढ़ती हूँ, बाइलैंग्वेज पढ़ाती हूँ। मेरे को देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ इंसान में कमियां भी होती है और कुछ इंसान में बहुत खासियत भी होती है। अब अगर कोई चीज मुझे ही इंग्लिश में समझ में नहीं आई तो मुझे वो यकीनन हिंदी में समझ में आ जाएगी। मुझे कुछ चीज हिंदी में समझ में नहीं आएगी तो इंग्लिश में समझ में आ जाएगी, लेके मैं साथ चलती हूँ। मैं शुरुआत से ही मेरे साथ ये दिक्कत है, मैं दोनों चीजें साथ में लेके चलती हूँ, इंग्लिश भी और हिंदी भी। तो आपको भी ऐसे पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश वाले भी नाराज नहीं होंगे और हिंदी वाले भी नाराज नहीं होने वाले हैं, ठीक है? चलो अच्छा, कंसेप्ट की क्लैरिटी मिलेगी आपको मेरे साथ में। इसी के साथ साथ स्मार्ट स्टडी अप्रोच हम लोग रखेंगे कि ऐसी चीजें पढ़ें, पॉइंट्स में पढ़ें जो आपके लिए जरूरी हो, फालतू फंड का नहीं। हम जब पढ़ रहे होते हैं ना गाइस, हमें पता होना चाहिए हमें क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस होता है कि मैं कहां तक कवर करूं। तो मुझे सबसे पहले एलिमिनेट करना वो ये कि मुझे पढ़ना ही नहीं है, मुझे वो पढ़ना ही नहीं है। मुझे जो पढ़ना है ना वही फोकस रखूंगा मैं। अपने जो आपका स्टडी टेबल होता है, चाहे आप जमीन पर बैठ के क्यों ना पढ़ते, अपनी कॉपी में टॉपिक लिखें और लगाएं कि मैं इस दिन में इतने दिन में टारगेट दो अपने आप को, इतना इतना कवर कर लूंगा। पता होना चाहिए कि आपको पढ़ क्या रहे हो, उसका सिलेबस आपके सामने हमेशा रहना चाहिए। दूसरा, अब मेरी जो टेक्निक्स रहेगी गाइस, कुछ निमोनिक्स रहेंगी, कुछ कहानियां ऐसी रहेंगी आप बोलोगे अरे वाह मैं मजा ही आ गया और बना दो। कुछ निमोनिक्स ऐसी हैं जैसे कि कैपिटल करेंसी में आपको मेजरली निमोनिक्स से पढ़ाती हूँ, कहानियों से पढ़ाती हूँ। एक आधा एग्जाम्पल दूं? ओके ठीक है गाइस, चिली की आपसे एक सवाल पूछती हूँ, चिली की कैपिटल क्या है और चिली की मुद्रा क्या है? आप बताएंगे थोड़ा सा मुझे? हाँ, सिलेबस हो जाएगा मेरे भाई, मेरे तरफ से बहुत सारा प्रेम, बहुत सारा स्नेह सभी स्टूडेंट्स को। मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैं निमोनिक से कैसे पढ़ाती हूँ आपको। एक सवाल तो आप कर ही सकते हो, चिली की गाइस कैपिटल क्या है और चिली की मुद्रा क्या है? ठीक है, मैं दो चीजें पूछती हूँ आपसे, चिली, ठीक है, और क्या बोलती हूँ मैं आपसे, क्यूबा। मैं दो से एग्जांपल देती हूँ कि निमोनिक्स हम पढ़ते कैसे हैं।
क्लास ड्यूरेशन 1 घंटे का रहेगा, आज थोड़ा सा स्ट्रेच होएगा क्योंकि मुझे अच्छा समझाना है आपको। सेंटियागो, पेरू नहीं गाइस, देखो अगर हम बात करते हैं गाइस चिली की कैसी होती है गाइस, अब देखो कैसे याद, चिली कैसी होती है, तीखी सी स्मेल देती है ना, तीखी सी, बहुत तेज। अब हर किसी से ग्रीन चिली टॉलरेट भी नहीं होती है। तो जब हम गाइस परफ्यूम लगाते हैं, ये मेरा परफ्यूम यहीं रखा हुआ है, ठीक है, तो हम किसके लगाते हैं, खुशबू के लिए, ताकि हम सामने जाएं तो हमसे सामने वाला ये ना हो यार कौन आ गया, बोले अरे कौन आया, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है यार, लड़कियों में रहता ही है ना। तो हम जब चिली को सूंघेंगे तो गाइस समथिंग लाइक ऑफ सेंट, सेंटियागो कैपिटल। और जब चिली मार्केट में लेने जाओगे तो कैसे लेके जाओगे गाइस, पैसों की, तो पैसो, ठीक है। तो सेंटियागो और पैसो इसकी मुद्रा है, ठीक है। सेंटियागो यहाँ की कैपिटल, राजधानी, ठीक है, इस तरीके से पढ़ाऊंगी। अच्छा मैम दूसरी बता दो, दूसरी भी सही है। क्यूबा गाइस, आइस के क्यूब होते हैं, आइस के क्यूब होते हैं, तो आइस क्यूबा से क्यूब। तो आइस को अगर मैं बाहर रख दूं, हवा में उड़ जाएंगे, आज इवेपोरेट हो जाएंगे, तो हवाना, क्या हो जाएगा गाइस, हवाना कैपिटल। मुद्रा मैम फिर पैसे वेस्ट हो गए, पैसों, फिर पैसे वेस्ट हो गए, पैसों, समझ में आया। तो दीज आर द निमोनिक्स विच वी फॉलो। हम कहानियों के सहारे हर एक चीज को तो नहीं, बट जहां बन सकता है वहां पर इसको लगा देंगे। आरपीएफ भी मेरे भाई, आरपीएफ भी आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। हाँ ठीक, समझ आई आपको ये चीज, समझ में आई आपको ये चीज। अरे भाई आ जाएगा आरपीएफ का नोटिफिकेशन, मैं डिपार्टमेंट में नहीं हूं, मैं पूछ के फोन करती हूं अभी। याद रहेगा, 3 बजे होगी कंप्यूटर की क्लास। जो मैं पूछ रही हूं वो बता दो यार। हाँ समझ आई, देखो मेरी नहीं आई समझ में, अच्छा ठीक है, तुमको और समझाएंगे अच्छे से, कोटाई लगाकर तुम्हारी, ओके। हाँ नोट्स मिल जाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक, बायलैंग्वेज पढ़ाऊंगी, टेंशन क्यों ले रहे हो यार, ठीक है। अच्छा तो दीज आर द निमोनिक, अभी नेशनल पार्क की बहुत सारी निमोनिक्स होती है जो हम फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म आप लोगों के दिमाग में चीजें बनी रहे, मेरी ये अप्रोच रहेगी, हम सरल भाषा में सरल शब्दों में इस्तेमाल करके चीजों को याद करने की कोशिश जो है वो करने वाले हैं। अब आप मेरे साथ वैसे तो YouTube पर डेली करंट अफेयर पढ़ोगे, ये तो YouTube का है गाइस, ये लिखा हुआ है जो मेरे बारे में है ना, वो मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। हम लोग MCQ भी पढ़ेंगे और शॉर्ट नोट भी पढ़ेंगे और पूरी की पूरी थ्योरी भी पढ़ेंगे, यानी कि फुल सिलेबस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। मैराथन क्लासेस आप लोगों को YouTube पर समय समय पर मिलती रहेगी, ठीक है, YouTube पर, ठीक है। ये तो मैं अपने बारे में बता रही हूँ, इसलिए बोलोगे मैम ये तो पेड है, अपने बारे में तो बताना पड़ेगा ना कि हम कैसे कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। हमारा क्या रहेगा, हमारी अप्रोच रहेगी कि हम फास्ट सिलेक्शन ले और स्ट्रांगली तरीके से हर एक टॉपिक को अपना कवर करें, ईच टॉपिक को, चाहे वो स्टैटिक का हो चाहे वो किसी भी चीज का हो, है ना। स्टैटिक के टॉपिक्स को, हमारी अप्रोच यही रहने वाली है गाइस कि हम लोग हर एक विषय को बहुत अच्छे से सरलता के साथ अपने सिलेक्शन को सामने देखते हुए, लक्ष्य बनाते हुए चले, ठीक है। हम क्रैक करेंगे अपने एग्जाम्स न्यूमोनिक्स की मदद से और फैक्चुअल चीजों की तरफ से, ठीक है। चलो डिफेंस के लिए भी लो गाइस, डिफेंस के लिए भी लो। अब थोड़ा सा मैं सिलेबस बताने वाली हूँ गाइस कि आपके पेपर में क्या क्या आता है। सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर, यानी कि आप लोग कला व संस्कृति से सवाल पूछे जाते हैं। आप बताओ क्या आपसे क्लासिकल डांस नहीं पूछा जाता, आप बताओ क्या आप लोगों से फोक डांस नहीं पूछा जाता। क्लासिकल बोले तो शास्त्र नृत्य और फोक बोले तो आप लोगों का कौन सा, लोक नृत्य। आप बताओ आपसे फेस्टिवल से सवाल नहीं पूछे जाते, आप बताओ उत्सव से सवाल नहीं पूछे जाते, आप बताओ चित्रकला व पेंटिंग से सवाल नहीं पूछे जाते। मैम पूछे जाते हैं मैम, कलाकार से सवाल नहीं पूछे जाते मैम, बट इतने सारे कलाकार हैं, किस किस को याद रखें, केवल उन कलाकारों को याद रखो जिनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिल रखा है, वहां पद्म अवार्ड मिल रखा है। दूसरा तीसरा याद मत करो, वही पेपर में आता है, वही पेपर में आता है, ठीक है। तो
जब हम आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं, कला और संस्कृति की बात करते हैं, अभी तो मैं सारा पीपीटी पर लिख के लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, है ना, कि मेरे को समझाना है इसीलिए, वरना एक एक चीज लिखूंगी तो सिलेबस डिस्कस करने में इतना टाइम लग जाएगा। तो क्लासिकल डांस और आर्टिस्ट साथ में पढ़ेंगे, जिसको आप लोग शास्त्र नृत्य बोलते हो और कलाकार बोलते हो। 8 शास्त्र नृत्य होते हैं गाइस, आपको मालूम है। ये हमारी संगीत नाट्य अकादमी द्वारा जो है, यानी कि हाँ, संगीत नाट्य अकादमी द्वारा जो है वो बताए गए हैं। एक होता है सेमी क्लासिकल डांस, अर्धशास्त्र नृत्य, बट एक होता है आप लोगों का कौन सा मैम, ये एक होता है सेमी क्लासिकल अर्धशास्त्रीय। सेमी क्लासिकल यानी कि आप लोगों का अर्ध शास्त्रीय। अभी ठीक है गाइस, राइट नाउ ओके। अभी ठीक है, थामा, अभी ठीक है ना, रुक जाया करो यार, तुम तो शोर मचा देते हो 1 मिनट में। देखो भाई, सिंपल सी बात है, ऑफिस से क्लास नहीं ले रही जो मुझे वहां ना जाना पड़े, मेरे को वहां जाना पड़ेगा सिस्टम के पास, अगर कोई दिक्कत आएगी तो यू हैव टू मैनेज इट, ठीक है। ऑफिस मेरे घर से बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है। मैं इतनी तेजी से शोर मचाते हो तुम, ठीक है, ओके। हाँ, मैं बता रही थी गाइस कि छऊ है ना, छऊ, छऊ जो है गाइस वो क्लासिकल डांस है और ये 3 राज्यों में किया जाता है। आपसे पूछता है एग्जामिनर कि झारखंड में कौन सा छऊ कौन सा डांस सेमी क्लासिकल डांस है, वेस्ट बंगाल का कौन सा है, और साथ ही साथ आपसे पूछता है कि उड़ीसा का कौन सा है। ये 3 तरीके से अलग अलग पूछता है। मैं आपको एक एक सवाल दिखाऊंगी जब मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो आपसे बोलेगा कि झारखंड, ठीक है, झारखंड का छऊ, क्योंकि या 3 जगहों पे किया जाता है। दूसरा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है, यानी कि वेस्ट बंगाल, ठीक है। उसके बाद तीसरा आप लोगों से पूछा जाता है कि मैम जी वो ओडिशा, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं, ओडिशा, यहाँ पे कौन कौन से डांस किए जाते हैं, ठीक है। तो इनको अलग अलग पकड़ के भी सवाल पूछा जाता है। तो क्लासिकल डांस व इनके कलाकारों से सवाल पूछे जाते हैं। फिर आता है फोक डांस, यानी कि लोक नृत्य, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। ये अक्सर गाइस करे जाते हैं, आप बोलना कि फेस्टिवल्स पर, उत्सवों पर किए जाने वाले नृत्य है, या फिर कोई आप कह लो कि शादी ब्याह हो गया, घर पे बच्चे पैदा हो गया, तब किया जाता है। हमें तो कुछ भी ऐसे ऐसे कर दो, हम बोलो क्लासिकल डांस कर देते हैं जी, है ना। तो कैसा भी डांस कर लो, हमको डांस करवा लो, बस हम वैसा कर देते हैं। बट कुछ डांस होते हैं जो कि पर्टिकुलर स्टेट्स के होते हैं और पर्टिकुलर ओकेजन पर करे जाते हैं। जैसे कि अभी वर्तमान में बिहू उत्सव चल रहा है गाइस, और बिहू कहाँ का है, असम का है ना। तो असम में आप लोगों का बिहू, आप जानते हो, नृत्य भी है और उत्सव भी है। किससे जुड़ा, कृषि से जुड़ा, नव वर्ष से जुड़ा हुआ है, अप्रैल के मिड में स्टार्ट होता है। तो इस तरीके के डांसेस और इस तरीके के फेस्टिवल्स को जोड़कर नृत्य बनते हैं, उन नृत्य को पढ़ना है। कुछ ट्राइबल डांसेस भी होते हैं, कुछ आदिवासी नृत्य भी होते हैं जो हम लोगों ने कवर करने हैं। वॉइस गई, वॉइस में क्या दिक्कत आने लग गई है। मैं दिख भी नहीं रही, मैं दिख नहीं रही।
ये क्या प्रॉब्लम हो रही है यार? अभी दिख रही हूँ गाइस? अभी दिख रही हूँ? नहीं दिख रही? ऐसे कैसे नहीं दिख रही यार? हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना। ए रिफ्रेश करो यार। जिसको नहीं दिख रही वो रिफ्रेश करो। कोई ग्लिच ग्लूच है लगता है मुझको। अभी दिख रही हूँ ना? मैं दिख रही हूँ? अरे तो समस्या है यार। ठीक है, दिख रही हूँ ना? मेरे को क्यों नहीं दिख रही हूँ मैं वहां पे? मेरा हाथ तो दिख रहा है। हाँ चलो पढ़ो। ठीक है, फिक्स हो गया ना? यार ये थोड़ी सी समस्याएं एप्लीकेशन के साथ चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है फिर। ठीक है, ओके, दोबारा समझाऊंगी। अब सुनो, अब रुक दो, रोक दो, ए रोक दो, रोक दो, समझाने दो, टाइम चला जाएगा, रह जाएगा गाइस, रोक दो। हे देवी, हे देवता, ए रोक दो। हाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ। अभी तो तुम कमेंट नहीं रोकोगे, मैं फिर समझाऊंगी नहीं, बता रही हूँ। मैं तुमको स्टैचू कर दूंगी, बता रही हूँ। रुक जाओ, मेरे को समझाने दो, मेरे को समझाने दो, तुम बात सुनो मेरी। हाँ, मैं बता रही थी कि क्लासिकल डांसेस होते हैं 8 शास्त्रीय नृत्य है हमारे संगीत नाट्य अकादमी ने, यानी कि संगीत जो म्यूजिक अकेडमी बोलते हैं इसको, संगीत नाट्य अकेडमी बोलते हैं इंग्लिश में भी, ठीक है। इसने बताया 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, बट हमारी जो मिनिस्ट्री है कल्चर की, सांस्कृतिक मंत्रालय जो हमारे पास में है, उसने बताया कि हमारे पास एक अर्धशास्त्रीय नृत्य भी है जिसे हम सेमी क्लासिकल डांस बोलते हैं, और वो होता है छऊ नृत्य। छऊ नृत्य 3 राज्यों में अलग अलग तरीके से किया जाता है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। यहां से सवाल आप लोगों के एग्जामिनर पूछता है, ठीक है, यहां से एग्जामिनर सवाल आपका पूछता है। दूसरा, फोक डांस होते हैं गाइज आप लोगों के, लोक नृत्य जिसे आप बोलते हो। फोक डांस आप लोगों के त्योहारों पर, तीज त्योहारों पर, पर्वों पर किए जाते हैं। बेसिकली आप लोगों के हार्वेस्टिंग से जुड़े होते हैं, जब फसल वगैरह कटाई होती है, नव वर्ष का प्रतीक होता है, आदिवासी नृत्य होते हैं, तब करे जाते हैं ये नृत्य, तब करे जाते हैं नृत्य। और इनको बनाने के लिए, इनको करने के लिए कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं बनाए जाते, बट शास्त्रीय नृत्य को करने के लिए रूल्स है, नियम है, ठीक है। ये नियमों के अंदर होते हैं और ये विदाउट नियम होते हैं, विदाउट रूल्स होते हैं। फिर उसके बाद आते हैं म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। 4 प्रकार के गाइस आप लोगों के पास वाद्य यंत्र आते हैं, 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं, जिन वाद्य यंत्रों को अगर हम बोलते हैं कैसा, पहला होता है विंड इंस्ट्रूमेंट। कौन सा? विंड, जिसको आप लोग बोलते हो सुशीर। कौन सा? सुशीर कहते हो, सुशीर वाद्य यंत्र होता है, जो हवा वाले होते हैं, जैसे कि बांसुरी हो गया गाइस, शहनाई हो गया, इस वाले, ठीक है, यहां से सवाल पकड़ता है। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाता है विंड इंस्ट्रूमेंट के बाद कौन सा मैम? तार वाद्य यंत्र। तार यानी कि आप जिसको स्ट्रिंग बोलते हो, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसको तत् भी बोलते हैं और तारिये भी बोलते हैं गाइस, तत् और तार वाला वाद्य यंत्र। इसमें आप लोगों की वीणा हो गई, गिटार हो गया, ये सारी चीजें। भाई इनकम टैक्स के लिए बैच, अभी कोई बैच, जो बैच है वो वर्तमान में यही बैच है, अलग से कोई बैच नहीं है मेरे भाई, ठीक है। एप्लीकेशन पे करंट अफेयर की क्लास, दीपक जी मैंने बताया कि मैं कोई कमिटमेंट फिलहाल में नहीं दे रही हूँ, अभी फिलहाल में स्टैटिक जीके की क्लास हो रही है, सब चीजें मैं क्लियर कर चुकी हूँ, वही सवाल आप बारंबार पूछ रहे हो मेरे से। नरेंद्र गुड मॉर्निंग, ठीक है, डेली आप 9 बजे मेरे साथ क्लास करोगे, ठीक है। हाँ, पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ क्लास के बाद मैं दे दूंगी, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद विंड हो गया, स्ट्रिंग हो गया, तार वाले वाद्य यंत्र। उसके बाद होते हैं गाइस आप लोगों के ताल वाले, है ना। ताल को ताल ही कहा जाता है गाइस, यानी कि टैप करके बजाना। मैं टेबल को ऐसे ऐसे करूं, आवाज आ रही है, तो अगर कोई ढोलकी ले आऊं तो ढोल ले आऊं तो बजेगा ना, यानी कि वाइब्रेशन भी देते हैं, इसको बोलते हैं ताल वाद्य यंत्र। कौन से? ताल वाद्य यंत्र इनको कहा जाता है। एक हो गए जो कि आपके वायु वाले हो गए, जिसको आप लोग सुशीर बोलते हो हिंदी में। स्ट्रिंग हो गए जो तार वाले हो गए। एक होते हैं अवनद्ध, है ना। एक होते हैं आप लोगों के कैसे अवनद इंस्ट्रूमेंट जो है वे होते हैं जो कि आप लोगों के क्या करते हैं, वाइब्रेशन भी देते हैं और साउंड भी देते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के वाद्य यंत्र जो है वो आप लोगों को देखने के लिए और सुनने के लिए जो है वो मिलते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। एक आप बताओगे कौन सा नाम हो जाएगा इंग्लिश में, कौन सा हो जाएगा, नाम बताओ। हाँ, हाँ, साथ साथ नोट्स बना लो, बाकी आपको पीडीएफ में दूंगी, आप देखना। ठीक है, एक नाम आप बताओ कि मेरे माइंड से आउट हो गया 1 मिनट में। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। थ्योरी वाइज पढ़ाऊंगी, थ्योरी वाइज। फ्लूट, ड्रम, गिटार, हाँ यूट्यूब पर भी क्लास होगी। घन, ठीक है, हाँ ठीक। अच्छा, इसके बाद होते गए फेस्टिवल और फेयर। ये ना टॉपिक यहाँ से जुड़ेगा। लोक नृत्य में यहाँ पे भी आप मेले देखते हो, जैसे सूरजकुंड मेला लगता है, एशिया का सबसे बड़ा सूरजकुंड मेला मेरे यहाँ लगता है, आ जाना फरवरी में अगली। ठीक है, तो फरीदाबाद में लगता है गई सबसे बड़ा फेयर है आर्ट एंड कल्चर का। फेस्टिवल में आपको बता ही चुकी हूँ, जैसे कि नव वर्ष का होता है, कृषि उत्सव होते हैं, वो आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। हाँ हाँ ठीक है, रोज का टाइम रहेगा 9 बजे, 9 बजे, 9 बजे डेली लाइफ। ठीक है, अच्छा इसके बाद होते हैं गाइस स्मारक, जैसे कि ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, ठीक है, कोई मंदिर हो गया। मंदिर भी इसी के अंदर कवर होंगे गाइस, टेंपल भी इसी के अंदर मैं आप लोगों को कवर करूंगी। मॉन्यूमेंट्स में मैं आपको बहुत एक अच्छा कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी, जिसमें हम उसके आर्किटेक्चर के बारे में जानेंगे, क्या समय है उसका, किसके द्वारा बनाया गया, और क्या खासियत है आपके पेपर में, किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। ये जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं ना गाइस, स्मारक होते हैं, यही यूनेस्को की लिस्ट में कंसीडर करके जो 36 साइट्स है ना आप लोगों की, उसी से ही पूछे जाते हैं। इंटरलिंक चैप्टर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद गाइस अवार्ड्स होते हैं, यानी कि जैसे कि क्लासिकल यानी कि कला के क्षेत्र का कोई अवार्ड हो गया, तो इनसे जुड़े हुए जो भी अवार्ड्स मिलते हैं वो हम लोग कवर करेंगे। अवार्ड्स हर एक सेक्शन के अंदर हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, इसको नोट मत करो बेशक साक्षी, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या होगा, आपको पीडीएफ मिलेगी। अब स्पोर्ट्स वाले सेक्शन को देखते हैं, क्योंकि देखो कितना बड़ा सिलेबस था अकेला। स्पोर्ट्स में गाइस ओलंपिक खेल जो कि आप लोगों की विश्व की सबसे बड़ी प्रतियोगिता होती है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेली जाती है। अभी लास्ट आप लोगों का पेरिस ओलंपिक हुआ है ना। कौन सा मैम? पेरिस ओलंपिक हुआ है। राइटिंग खचरा सी आ रही है, फिर बोलने शिकायत लगा दोगे मैम राइटिंग सही नहीं है। पहले दिन तो मेरी डांट लगवा दी तुमने यार। पेरिस ओलंपिक, ठीक है गाइस, पेरिस ओलंपिक की बात करें, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, पेरिस ओलंपिक। ठीक है ठीक है, पेरिस ओलंपिक की बात करें गाइस, अभी होस्ट हुए थे आप लोगों के 2024 में, है ना। भारत इसके अंदर, आपको पता है विनीश फोगाट के साथ क्या हुआ था, उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया था। ठीक है, और कब ये शुरू हुए? माउंट ओलंपस से शुरू हुए, 776 ईसा पूर्व में शुरू हुए। मॉडर्न ओलंपिक कब आए, कब कमेटी बनी, कौन इसका हेड है, ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। भारत की प्रतियोगिताओं को पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे लिए तो हम भारत में पेपर दे रहे हैं ना, हमारे लिए वही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम, ये सभी 4-4 साल के गैप पर खेले जाने वाले खेल होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम कंप्लीट जानेंगे। जैसे कि ओलंपिक में इस बार क्रिकेट जोड़ा जा रहा है आप लोगों का, ईरान इसमें नहीं खेलने वाला, आपको पता ही है, क्योंकि ट्रंप चाचा बैठा हुआ है गाइस, और वो आने ही नहीं देगा। ठीक है, तो एशियन गेम्स हो गए, कॉमनवेल्थ गेम हो गए, ये पढ़ेंगे। उसके बाद खेलो इंडिया गेम से सवाल पूछता है, अगर आप पेपर देते हो तो आपको पता होगा, कभी खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स, कभी खेलो इंडिया बीच गेम्स, कभी खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स, कभी खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, ये सारे कवर करेंगे। 2025 वाले भी कवर करेंगे और 26 वाले, जहां तक हम पहुंचेंगे ना गाइस, वहां तक मैं आपको करवाऊंगी कौन सा एडिशन है, कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, कौन सा राज्य टॉप पर रहा, किसने पहला पदक जीता, है ना। ये सारी चीजें हम इसके अंदर कवर करेंगे। उसके बाद ट्रॉफी और टर्मिनोलॉजीज आ जाती है, यानी कि ट्रॉफी और शब्दावली, खेल जगत में दी जाने वाले ट्रॉफीज, है ना, और खेलों के बारे में, फुटबॉल के बारे में, क्रिकेट के बारे में, बेसबॉल के बारे में, खो खो के बारे में, सबके बारे में हम जानेंगे एक एक। शब्दावली गाइस, जैसे कि अगर मैं बात करूं, पंच बॉक्सिंग का शब्दावली है, हुक बॉक्सिंग की शब्दावली है, गुगली शब्द है आपका क्रिकेट का। तो इस तरीके के शब्दों को हम लोग पकड़ कर चलेंगे जो पेपर में आपके आते हैं। नंबर ऑफ प्लेयर, रग्बी में सबसे ज्यादा खिलाड़ी होते हैं, 15 खिलाड़ी होते हैं गाइस, है ना, 15 खिलाड़ी होते हैं। तो इसके बाद अगर मैं पूछूंगा इस बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं और खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, बताना जरा, कमेंट करो अब।
जब मैं पूछूं तो कमेंट करना। बताओ बेसबॉल में और खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, फिर मैं आपको एक निमोनिक दूंगी। डीपली पढ़ाएंगे मेरे भाई, अभी तो सिलेबस डिस्कस कर रही हूं ना। हाँ सर का मैसेज आ रहा है, एक सेकंड रुको। अच्छा शॉर्ट्स आया, स्टक हो गया। नोट करने के नहीं, अभी मत नोट करो, आपको पीपीटी दूंगी मैं। आई डोंट नो मैम, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ आपको। गलत बता रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट गलत बता रहे हैं। देखो गाइस, याद करना, बस याद करने के लिए, बस 9 रुपए खो गई, ठीक है। चाहे इसे आप ट्रिक बोलो, चाहे आप इसको क्या बोलो, निमोनिक बोलो, ठीक है। अब एक बस थी गाइस, बस से बोले तो बेसबॉल, बस से बोले तो, अब ये हिंदी में लिखा जाएगा, ठीक है, आप याद करना, बेस बॉल। खो से गाइस खो खो, खो से खो खो। अब खो खो और बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 प्लेयर्स होते हैं। वाटर पोलो और पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं ये बताओ। वाटर पोलो और पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं ये बताओ। क्या पूछा मैंने? वाटर पोलो और पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? अलग अलग गेम है। पोलो तो घोड़े पर खेली जाती है बैठकर, है ना, और वाटर पोलो पानी में खेला जाता है। कितने होते हैं? हाँ खो खो में 9, हाँ जी। 11 नहीं होते, 11 तो क्रिकेट में, हॉकी में, फुटबॉल में होते हैं गाइस। हाँ वाटर पोलो में 7 होते हैं और खो खो में होते हैं 4। माफ करना गाइस, पोलो में होते हैं 4, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारी चीजें याद करवाई जाएंगी, ठीक है। अब जो आप लोगों का ग्राउंड होता है ना, उससे भी पूछता है कि अगर वॉलीबॉल खेल रहे हो तो कितने खिलाड़ी, वॉलीबॉल का जो कोर्ट होता है वो कितना एरिया कवर करता है, वॉलीबॉल की जो हाइट होती है कोर्ट की वो कितनी होती है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो मतलब जो कोर्ट होते हैं, रेसलिंग का कोर्ट हो गया, बॉक्सिंग का हो गया, रिंग, इन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर निक नेम हो जाते हैं खिलाड़ियों के, कुछ खिलाड़ी हैं जिनके कोई निक नेम से जाने जाते हैं, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय दोनों स्तर के आपको कवर करवाए जाएंगे। स्टेडियम काफी ज्यादा चर्चाओं में रहते हैं अभी, जैसे हॉकी की प्रतियोगिता राउरकेला और आप लोगों का उड़ीसा के राउरकेला के अंदर और एक और जगह में खेली जाती थी। अभी ये बिहार के अंदर जब से राजगीर में स्टेडियम बनाया गया तब से हॉकी की ऑलमोस्ट प्रतियोगिताएं कहाँ हो रही है मैम? यहीं पर हो रही है, बिहार के अंदर। अभी भारत का नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया गया है गाइस, बेंगलुरु के सन सिटी के अंदर, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा, ईडन गार्डन को उसने रिप्लेस कर दिया। तो ये सारी चीजें हम स्टेडियम वाले टॉपिक में कवर करेंगे। स्पोर्ट्स जगत में जो जो पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे कि आप लोगों का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से शुरू होता है सबसे बड़ा, उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया 2021-22 के अंदर। उसके बाद आप लोगों का अर्जुन पुरस्कार होता है ना। तो इस तरीके के जो अवार्ड्स होते हैं खेल जगत के, वो भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। आप लिखो मत, बेशक आप मत लिखो, मैं आपको पीपीटी दूंगी ना, आप उसमें से आराम से करना। भी मैं सवाल भी बताऊंगी कहां से क्या आते हैं। अगर मैं साहित्य की बात करूं, लिटरेचर वाले पोर्शन की बात करती हूं, तो साहित्य वाले पोर्शन में आप लोग देखोगे कि बुक्स एंड ऑथर पूछे जाते हैं। पुरानी भी किताबें पूछी जाती है, मुगल काल की भी पूछी जाती है, रिसेंट की भी पूछी जाती है और मिड की भी पूछी जाती है। तो हम सारी की सारी कवर करेंगे बुक्स एंड ऑथर के अंदर, ठीक है। किताबें और लेखक, पुरस्कार यानी कि लिटरेचर साहित्य से, साहित्य जगत से जो जुड़े हुए अवार्ड है, पुरस्कार है, जैसे कि अगर मैं बात करूं आप लोगों से सरस्वती सम्मान हो गया, ठीक है, साहित्य अकादमी अवार्ड हो गया, ये वाले अवार्ड जो है ना, इसमें मतलब हर एक क्षेत्र के अवार्ड को कवर करना जरूरी है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। अभी नोबेल अवार्ड्स हो गए, आप लोगों के नोबेल प्राइजेस हो गए, वो भी इंपॉर्टेंट है। एबल पुरस्कार हो गया, मैथ्स का हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गया, यानी कि अवार्ड साहित्य के क्षेत्र के भी पढ़ेंगे, जहां जहां अवार्ड बनते हैं वहां वहां पढ़ेंगे। हाँ ऑस्कर अवार्ड हो गया, फिल्म जगत से जुड़े हुए अवार्ड हो गए, बाफ्ता हो गया, ऑस्कर हो गया, ये सब पढ़ेंगे। अवार्ड्स जो जो टॉपिक बनेगा उनसे अवार्ड्स आपको मिलेंगे, टेंशन नहीं लेनी।
हेलो। हेलो, अभी आवाज आ रही है गाइस? अभी आ रही है ना? अभी आ रही ना गाइस आवाज? चलो, आवाज तो करवाती हूँ मैं गाइस। क्लास के बाद देखती हूँ आवाज में क्या प्रॉब्लम। अभी ठीक है? चलो फटाफट कर लेते हैं गाइस। अब मिसलेनियस आता है गाइस। अब कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो शायद से हमने वहां पे कवर नहीं करे। मिसलेनियस में बुक्स एंड ऑथर हमने देख लिया, अवार्ड देख लिया, कैपिटल करेंसी हम लोग पढ़ाएंगे, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल भी दिया था। अंतरराष्ट्रीय संगठन हो गए, जैसे कि डब्ल्यूएचओ हो गया, आप लोग का इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गया। हाँ ठीक है, हो गया, ठीक ठीक है, रुक जाओ, फिर तुमको समझाना पड़ेगा। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गई, डब्ल्यूटीओ हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया, इन सब के बारे में। विश्व स्वास्थ्य संगठन हो गया, कुछ एग्जांपल लिखते हैं। डब्ल्यूएचओ हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, पहले गैट के नाम से जाना जाता था, डब्ल्यू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया। हाँ, इसके बाद आप लोग का इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गया। फिर आप लोगों का क्या हो गया मैम? यूनेस्को हो गया, इसके अंदर भी हम कवर करेंगे। तो ये सारी चीजें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को हम कवर करेंगे, जितनी भी प्रमुख संस्थाएं हैं, है ना। वर्ल्ड इकोनॉमी फॉर्म हो गया, वर्ल्ड इकोनॉमी फॉर्म हो गया। इसके बाद एफए हो गया, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हो गया। इन सब ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग कवर करें। अब मैं नहीं दिख रही? हेलो गाइस, एक मिनट रुको। गाइस देखो, मेरा हाथ दिख रहा है। मैं तो परेशान हो गई यार, पहली क्लास दिक्कत दे रही है। गाइस अभी ठीक है, अभी कवर कर लेते हैं, है ना। फिर हवाई अड्डे हो गए कुछ महत्वपूर्ण, जलमार्ग हो गए आप लोगों के महत्वपूर्ण, राष्ट्रीय राजमार्ग हो गए, रक्षा विभाग हो गया। इन सबको हम लोग कवर करें। ठीक है। अच्छा, ये अब एसएससी में देखते हैं गाइस। आपको ये दिखाई दे रहा है? ये जो व्हाइट व्हाइट है दिखाई दे रहा है? मैं आपको ये बता रही हूँ कि पिछले विगत वर्षों के अंदर और रिसेंट पैटर्न को देखते हुए मैंने यहाँ पे इतना निकाला है कि अगर एसएससी के एग्जाम है तो कल्चर, आर्ट और कल्चर से, चाहे आप लोगों का जो आप बोलते हो साहित्य, सॉरी, कला और सांस्कृतिक के क्षेत्र से जितने भी टॉपिक बनते हैं, चाहे वो नृत्य के बन रहे हो, चाहे वो कलाकार के बन रहे हो, चाहे वो आप लोगों के शास्त्रीय लोक संगीत से बन रहे हो, संगीत नाट्य अकेडमी से बन रहे हो, संगीत वाद्य यंत्रों से बन रहे हो, संगीत जगत से बन रहे हो, है ना। तो इनसे जुड़े हुए हमने सवाल देखे हैं कि क्लासिकल डांस और आर्टिस्ट को मिलाकर सभी एसएससी के सवाल आप लोगों से 92 नंबर के पूछे जाते हैं। 92 नंबर के क्वेश्चन, यानी कि 92 सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है। उसके बाद डांस से, डांस के आर्टिस्ट से 66 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के पूछे जाते हैं। ठीक है। बहुत अच्छे। अभी आ रही है ना गाइस? क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, चाहे आप आर्टिस्ट की बात करो गाइस, चाहे आप किसकी बात करो, आर्टिस्ट की बात करो। मुझे लग रहा है ऑफिस से क्लास लेनी पड़ेगी, छोड़ो, घर से नहीं देखते। हम्म। ठीक है, सवाल क्यों पूछ रहे हो आप बार बार? करंट अफेयर मैंने बोला कि अभी मुझे भी नहीं पता है, या कैसे बता दूं मैं? इसके बाद देखती हूँ गाइस, है ना। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस है गाइस। राष्ट्रीय नेशनल लेवल पर अगर देखें तो 113 सवाल है। इस तरीके से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखें, फेस्टिवल फेयर से क्वेश्चन देखें, तो यहाँ पर आपको ये बताने की कोशिश करेगी कि बुक्स और ऑथर आत्मकथा वाली किताबों से 16 प्रश्न पूछे गए हैं, एसएससी के अंदर पूछे जाते हैं पुस्तक। और उसमें आपके खेल जगत में ओलंपिक से 2 सवाल, कॉमनवेल्थ से 26 सवाल, स्पोर्ट्स इवेंट से 21 सवाल, टर्मोलॉजी से 101 सवाल, अदर से 3 सवाल। ये मैंने निकाला है आप लोगों के लिए कि कितना आपका सवाल पूछा जाता है। हाँ, कितना सवाल पूछा जाता है। हाँ, ठीक है। इसके बाद ऐसे ही मैंने आपको अवार्ड सम्मान से पूछे बताए, महत्वपूर्ण योजनाओं से बताया, दिवस से बताया, थीम से बताए।
कि भाई कितने कितने सवाल आप लोगों के पेपर के अंदर आ रहे हैं। ये आपको मिलेगी पीपीटी, आप इसमें देखना। ठीक है, ऐसे ही भारत के वन्य जीव, हालांकि वन्य जीव टॉपिक जो है वन्य जीव अभियान स्टैटिक का टॉपिक नहीं बनता है, बट फिर भी आप जानो कि भाई सवाल कितने आते हैं। 6 सवाल आ रखे हैं। बायोस्फीयर रिजर्व से 1 क्वेश्चन आता है। आपके राज्य व केंद्र शासित प्रदेश से 24 सवाल आ रखे हैं। पड़ोसी देशों से 3 सवाल बनते हैं। अदर की बात करें इसी टॉपिक को लेकर तो 8 सवाल। ऐसे ही साइंस टेक्स्ट के अंदर 4 सवाल, ये करंट का बन जाता है। अंतरराष्ट्रीय संगठन से 5 सवाल, हमारी जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उससे 5 सवाल। ठीक है, ये बता रखा है कि गाइस कहाँ कहाँ सवाल आ रखे हैं, कितने कितने, कंप्यूटर का बता रहा है। ये देखो, अब रेलवे में भी ऐसे ही है। प्रमुख त्योहार, मेले और उत्सव से 85 क्वेश्चन, नृत्य से 73 क्वेश्चन, संगीत जगत से 51। देख रहे हो कितना तगड़ा वेटेज लेके चल रहा है आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, वाद्य यंत्र से 29 सवाल, टेम्पल आर्किटेक्चर से 31 सवाल। किसमें मैम? रेलवे के अंदर। पुस्तक पुस्तक चित्रकला महत्वपूर्ण दिवस, पुरस्कार, सम्मान और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ये एक तरीके से ब्लूप्रिंट है गाइस कि आपको इतना पढ़ना पड़ेगा। संगठन हो गए 59, देख रहे हो कितना मेजर। स्पोर्ट्स 58, मिसलेनियस 95 सवाल यहां से आते हैं। ठीक है, फेमस पर्सनालिटीज भी। ठीक है गाइस, तो ये आपका क्या है, ये आप लोगों का कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन था जो मैंने करा। कल मैं आपको ये साउंड का जो ग्लिच है वो मैं क्लियर कर दूंगी अभी थोड़ी देर में। क्यों दिक्कत दे रहा है, टू 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 कर रहा है, वो डिस्कनेक्ट कनेक्ट हो रहा है बार बार, इसका भी पहुंच गया लगता है। ठीक है, तो वीडियो रुक रहा है। कम से कम 50 क्लास पढ़ाऊंगी, कम से कम 2 महीने जितनी। ठीक है, अब क्लास में यहाँ पे समाप्त कर रही हूँ। क्या डाउट है बताओ, लिखो जो तुम्हारा डाउट है। आवाज आ रही? आवाज मैं ठीक कर देती हूँ गाइस। अभी पता नहीं क्या दिक्कत हुई है, टेक्निकल ग्लिच हमारे हाथों में नहीं, हमारे हाथों में पढ़ाना है। मैं देखती हूँ डेली क्लास। सुनो, मेरे को तुम्हारा डाउट भी पता है। क्लास जो होगी वो दैनिक होगी, डेली। ठीक है, क्लास डेली होगी। 9 बजे लाइव आ जाऊंगी मैं चुपचाप, आप भी आ जाना अपने कॉपी पेन लेकर। ठीक है, हम फॉर ऑल एग्जाम टारगेट करेंगे। ऑल एग्जाम क्लास को जो है वो टारगेट करने वाले हैं, चाहे आप रेलवे की क्लास कर रहे हो चाहे किसी की। करंट अफेयर की मैं बताऊंगी आपको कल की, करंट अफेयर का क्या करना है एप्लीकेशन की क्लास पर। बाकी जो क्लास हो रही है यूट्यूब पर उसको देखो, यूट्यूब पर जो क्लास हो रही है उसको देखो। 3 सवाल तो मुझे पता है तुम्हारे क्या है। कोई डाउट है? पीडीएफ मिलेगी क्लास के बाद, मैं ऑफिस में पहुंचा दूंगी, सेंड कर दूंगी, तो तुमको भी मिल जाएगी क्लास के तुरंत 10-15 मिनट तो देना भाई। ठीक है, हाँ हाँ, क्लास के बाद मैं आपको मॉक भी पढ़ाऊंगी, यानी कि प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगी। प्रैक्टिस सेट भी मैं आपको करवाने वाली हूँ जी। और पूछू? हिंदी इंग्लिश में पढ़ाऊंगी। हिंदी में ये तो लिखने दो भाई, इतना तो मेरे को बख्श दो। हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंटेंट मिलेगा आपको, बाइलैंग्वेज क्लास मिलने वाली है। तुम बोलोगे तो मैं तीता अंति सीता ता भी कर दूंगी, संस्कृत भी कर दूंगी। चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगी जी, बिल्कुल चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगी, चैप्टर वाइज टॉपिक क्लियर होंगे। फिर उसके बाद उनकी प्रैक्टिस भी होगी थ्योरी के बाद। हाँ जी, और संडे को क्लास मेरे को छुट्टी दे देना गाइस, संडे में ऑफ रखूंगी, थोड़ा आराम मुझे भी चाहिए। संडे तो ऑफ रहेगा। संडे में मैराथन क्लास यूट्यूब पर होगी तो होगी, अदरवाइज थोड़ा रेस्ट करने देना। रिवीजन क्लास होगी, हाँ रिवीजन होगी, डाउट क्लास भी होगी, डाउट क्लास भी होगी और रिवीजन भी होगा। और बताओ गाइस, और क्या समस्याएं हैं? हाँ, मैम आप बहुत क्यूट हो, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। पढ़ाई कर लो, मेरी क्यूटनेस पेपर में नहीं आएगी। यूट्यूब पे क्लास का टाइमिंग होगा, यूट्यूब पे जो यूट्यूब होता है वाईटी होता है ना, यूट्यूब पर जो क्लास का टाइमिंग होता है वो करंट अफेयर का 7 AM होता है, 7 to 8 AM पढ़ाती हूँ। और जो आप लोग एप्लीकेशन में पढ़ोगे मेरे साथ, वो टाइम है आप लोगों का 9 बजे से लाइव, 9 AM लाइव स्टैटिक जीके का। और कंप्यूटर का भी बता दे रही हूँ गाइस, कंप्यूटर का भी बता दे रही हूँ। अच्छा मैं आपको गाइस बोलती हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है गाइस? मेरे मुंह पर टिका हूँ, मेरे भाई को गाइस बोल देती हूँ कभी, इतनी आदत होगी तुमको पढ़ाने। ठीक है, और जो कंप्यूटर की क्लास होगी, कंप्यूटर की क्लास होगी वो होगी 3 बजे, 3 PM। बहुत पीछे दे दिए बट हाँ कोई बात नहीं, वी विल मैनेज। शादी नहीं हुई है तुमको, मैं कुछ अच्छी नहीं दिख रही? टेस्ट भी टॉपिक कंप्लीट होने के बाद टेस्ट होगा।
नेबरिंग कंट्रीज से सवाल करवाऊंगी, वैसे वो ज्योग्राफी का पार्ट है गाइस आपका। नोट्स कैसे बनाए मैं लिख के दूंगी, तुम बनाना नोट्स। नोट्स आपको जो नहीं आता, वैसे अगर आप बिल्कुल इनिशियल लेवल से स्टार्ट करो भाई, मैं सबके ले रही हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखूंगी, हैंड रिटन भी दूंगी। हैंड रिटन तो क्लास के क्लास नोट्स मिलेंगे ना गाइस। मैं किसी से गुस्सा नहीं हूँ, मैं सबसे बहुत ज्यादा प्रेम करती हूँ गाइस। कोई ये मत सोचो कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ, मेरे को गुस्सा होकर मैं कहाँ जाऊंगी, यहीं पे आऊंगी वापस, यहीं खड़ी रहूंगी। ठीक है, प्रिंटेबल नोट्स मिल जाएंगे। प्रिंटेबल गाइस आपको प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी, उस नोट्स की मुझे बात करनी पड़ेगी। मेरा यूट्यूब है, बट अभी फिलहाल मैं यूट्यूब पर मेरे वाले पे क्लास नहीं हूँ। टेस्ट होगा, फिर पूछ रहे हो, सेम सवाल लिख दिया। मेरे को पता नहीं चल रहा। प्रभा, वंश, बहुत तेजी से, पंकज, तमन्या, कुमार जी, विशाल, अजय नहीं पढ़े जा रहे भाई मेरे से, बहुत तेजी से जा रहे हैं। दीपक, राहुल, विवेक, करण, बहुत तेजी से जा रहे हैं। चलो ओके, ठीक है। प्रिंटेबल मैं कोशिश करूंगी आपको मिल जाए, जो जो चाहिए आपको मैं वो प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। अभी के लिए मैं जाने दो, मैं आपको कल मिलती हूँ। कल हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। खुश रहो, खुश रहने दो, मजे काटो, ठीक है। ओके, जय हिंद, जय भारत। कल ये आवाज का जो ग्लिच है वो सही हो जाएगा, परेशान नहीं होंगे आप, ठीक है। बिगनर्स बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चलूंगी टॉप नॉच लेवल तक, ठीक है।